हेलो, नमस्कार बच्चों। आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस के बारे में। वो एलएनएमयू के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज से ऑनलाइन बैच एलएनएमयू बीएससी पार्ट 1 का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले सिलेबस का जिक्र करते हैं। जो सबसे पहले सिलेबस इसका क्या होता है, क्या है इसका बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस। तो बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स, पहले पार्ट 1 बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, इसका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट में है पेपर 1 जो कि 100 का होता है। सेकेंड में है पेपर 2, पेपर सेकेंड, ये भी 100 का होता है। इसके बाद सब्सिडी में फिजिक्स ये भी 100 का होता है। सब्सिडी केमिस्ट्री ये भी 100 का होता है। इसके बाद हिंदी या इंग्लिश 50 + 50 = 100, टोटल 500 का हुआ। टोटल जो हुआ वो 500 का हुआ पार्ट 1 में। ऑनर्स जो हुआ, ऑनर्स पार्ट 1 में ये हुआ, पार्ट 1 में 200 का। आपको 200 में कितने नंबर आते हैं उस पर रिजल्ट आएगा। 200 में कितने रिजल्ट आते हैं, 200 में पेपर 1 और पेपर 2 में जितने मार्क्स आते हैं वही मार्क्स पर आपको रिजल्ट घोषित किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूं आपको। 3 पार्ट होते हैं बीएससी में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। 3 पार्ट होता है पार्ट फर्स्ट बीएससी में, चाहे कोई भी ऑनर्स हो। बीएससी पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2, इसके बाद पार्ट 3। 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट में टोटल ऑनर्स 200 का पार्ट 1 में पूछेगा। ऑनर्स पेपर ये आएगा आपको पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड के रूप में। 200 का ऑनर्स रहेगा आपको, ये रहेगा आपको पेपर 3 और पेपर 4 के रूप में। इसमें पार्ट 3 में 400 का ऑनर्स रहेगा। इसमें आपको हो जाएगा पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 हो जाएगा। ये टोटल इसमें 400 का, पार्ट 3 में 400 का ऑनर्स होगा, पार्ट सेकेंड में 200 का ऑनर्स होगा, पार्ट फर्स्ट में 200 का ऑनर्स हुआ। तो जैसे इंटरमीडिएट में होती थी 500 में कितने नंबर, 300 आता था तो फर्स्ट डिवीजन होता था। अब 200 में अगर आपको 180 आया, 180 अगर आ गया 200 में, अगर आपको ये 200, 100 ये और 100 ये, इसमें अगर 200 में अगर आपको 180 आता है तो आपको होगा 90%, 80%, 90% होगा। 200 में अगर आपको 180 आ गया तो हो गया आपको 90%। ये पेपर में आपको आना चाहिए। इसमें आपको कितना भी 100 में अगर 100 आ जाए तब पर भी वो काउंट नहीं किया जाएगा सब्सिडी को। फिजिक्स और केमिस्ट्री और इस पर रिजल्ट नहीं आएगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा रिजल्ट में। परसेंटेज आपको ऑनर्स पेपर पर ही निकलेगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 में 200 का एग्जाम में
अगर आपको 180 आता है तो 90%, 200 के एग्जाम में 200 अगर आ गया तो ये हो गया आपका 100% रिजल्ट, 100% आ गया। इस तरह से पार्ट 2 में भी है। पार्ट 2 में भी अगर 200 में आपको 180 आ जाता है तो आपको हो गया 90%, और ये हो गया 90%। पार्ट 3 में आपको 400 का होता है तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 400 में अगर आपको 360 आ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 90%। तो तीनों पार्ट मिला के आपको पार्ट 3 में एक नया मार्कशीट बनता है, वो है टोटल मार्कशीट, जिसमें पार्ट 1 को भी काउंट किया जाएगा, पार्ट 2 को भी काउंट किया जाएगा और पार्ट 3 को भी काउंट किया जाएगा। तो टोटल मार्कशीट जो बनेगा वो ऑल ओवर रहेगा आपको 90%। आपको कहीं पर फिजिक्स को काउंट नहीं किया जाएगा, केमिस्ट्री को काउंट नहीं किया जाएगा ऑनर्स पेपर में। इस पर ही आपका परसेंटेज निकला, इस पर आपको परसेंटेज निकल गया। तो पार्ट 1 में होगा 200 का ऑनर्स पेपर, पार्ट 2 में होगा 200 का ऑनर्स पेपर, पार्ट 3 में होगा आपको 400 का ऑनर्स पेपर। ये आपको चाहे आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, ये सब में एप्लीकेबल है। ये सब पार्ट में 200 का ऑनर्स कंपलसरी होता है, पार्ट 2 में भी 200 का होता है। टोटल आपको हो गया 800 का ऑनर्स। टोटल अगर यहां काउंट किया जाएगा तो टोटल हो गया आपको 800 का ऑनर्स हो गया। टोटल आपको 800 का ऑनर्स हो गया। तो टोटल 800 में आपको फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए, 800 में आपको फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट लाने के लिए 480 पर फर्स्ट आगा। टोटल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिला के आपको 480 अगर आ गया तो आपको फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। 60% 480 पर है। तीनों पार्ट मिला के आपको पार्ट 1 में आपको मान लो 90% है और पार्ट 2 में 20% है और पार्ट 3 में 80% है। तो सबको काउंट करके आपको 480 आना चाहिए। ये सब आपको टोटल इसमें तीनों पार्ट का काउंट करके कंबाइंड मार्कशीट आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में। पार्ट 3 में जो फाइनली मार्कशीट आएगा वो पार्ट 1, पार्ट 2 का मार्क्स जुट के आएगा। दोनों मार्क्स जो है वो जुटा रहेगा इसमें। इस तरह से आपको 480 पर फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। उससे नीचे सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन होते हैं। तो आपको मेनली जो कवर करना है वो पेपर 1 और पेपर 2 पार्ट 1 में कवर करना है। और सब्सिडी में फिजिक्स और केमिस्ट्री आप 11-12 में जो पढ़े होंगे सिलेबस के रिगार्डिंग आप उसको रिवीजन कर लोगे और उसी बात को लिखोगे तो आप इसमें आराम से 80-70 नंबर उठा सकते हो। और 80-70 नंबर ला के भी आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर इसमें काउंट क्या कहते हैं, परसेंटेज में काउंट नहीं किया जाएगा। मान लो इसमें 80 आन ला लिया सब कोई बच्चे 80 ला लिया, कोई बच्चे 90 ला लिया, तो इसके ऊपर परसेंटेज नहीं निकलेगा। ये इसलिए रखा गया है जो आप साइंस पेपर से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपके साथ है, इसलिए रखा गया। नहीं तो साइंस का वैल्यू क्या रहेगा, तो तब तो सिर्फ मैथ साइंस का ला जाएगा। तो इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री आपको साथ में लेके 2 साल तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा, लेकिन पार्ट 3 में आपको इसके जगह पर पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 फिजिक्स और केमिस्ट्री पार्ट 3 में जाके हट जाएगा, नहीं रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री। सिर्फ आपको जीके जीएस, हिंदी और इंग्लिश भी हट जाएगा, वहां पर हो जाएगा आपका जीके जीएस हो जाएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 तक ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडरी है। पार्ट 3 में आपको जिंदगी भर पूरे लाइफ में आपको कभी भी फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स वाले को कभी पेपर में नहीं आएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 तक ही आएगा, और हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद आपको पूरे लाइफ में अगर मैथ से हो तो मैथ से पूरा पेपर रहेगा और जीके जीएस रहेगा। केमिस्ट्री हो तो केमिस्ट्री से, फिजिक्स से हो तो फिजिक्स से, जिस से ऑनर्स हो वही पार्ट 3 में वही आपको रहेगा। अदर जितने भी सब्सिडरी सब्जेक्ट हुए वो सारे कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में, पेपर 1 के बारे में, पार्ट 1 में पेपर 1 में क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, वो आगे हम बताते हैं आपको। पेपर 1 में सबसे पहले नोटबुक खोल ले और पहला पेज सिर्फ सिलेबस के रिगार्डिंग ही लिखना है।
सबसे पहले लिखना है बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट फर्स्ट। बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट फर्स्ट में 2 पेपर होता है, दोनों को अलग अलग दिशा में बांट दिया जाए। एक होता है पेपर फर्स्ट और दूसरा होता है पेपर सेकंड। मैंने बताया था आपको सबसे पहले पेपर फर्स्ट में पहला बुक पढ़ना है सेट थ्योरी। इससे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन इन मिथिला यूनिवर्सिटी, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा है मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा से भी आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा इन मिथिला यूनिवर्सिटी। तीसरा बुक है आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इससे भी आपको 3 क्वेश्चन इन मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। पेपर 2 बाद में बताएंगे, पहले 3 क्वेश्चन इन मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। मिथिला यूनिवर्सिटी, आपके मन में बहुत सारा सवाल आ रहे होंगे, जो 3 क्वेश्चन यानी सब लगता है जो सब 5-5 मार्क्स का होगा, ऐसा नहीं है। और चौथा बुक है मैट्रिक्स। इससे भी 3 क्वेश्चन इन मिथिला यूनिवर्सिटी में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मैं काउंट करा दूं, 3 क्वेश्चन थ्योरी से, 3 क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा से, 3 क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स से, तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 12 क्वेश्चन हो गया। तो आगे देखिए इस पर 12 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो गया वो हो गया 12। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हो गया वो 12 हो गया। आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी नोटिस दिया है, 12 क्वेश्चन में से जो बच्चा 6 क्वेश्चन बना देगा उसको वो पहला स्थान LNMU में पाएगा। 6 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन जो बच्चा कहीं पे अटेम्प्ट कर दे तो उसको 90 नंबर का जवाब होगा। तो यहां पर एक और बात बताना चाह रहा हूं, जो 3 क्वेश्चन सेक्टोरी से पूछता है तो यहां पर एक नोटिस बता दे रहे हैं, यहां पर एरो का निशान देके, जो क्वेश्चन नंबर 3 पूछेगा तो ये एक क्वेश्चन 15 नंबर का पूछेगा, एक क्वेश्चन 15, दूसरा एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछेगा। तो इस हिसाब से 3 क्वेश्चन 45 नंबर का हुआ। एक क्वेश्चन, इसमें भी एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का होगा, उस हिसाब से 3 क्वेश्चन जो है ये 45 मार्क्स का होगा। इसमें भी 45 नंबर का होगा और इसमें भी 45 मार्क्स का होगा। यानी टोटल क्वेश्चन जो है वो 180 नंबर का हुआ। तो आपको 45 नंबर, 45 नंबर, 45 नंबर, 45 नंबर, तो आपको 90 नंबर जवाब देने के लिए कोई 2 बुक बहुत अच्छा से पढ़ना होता है, इतनी अच्छे से जो आपको 45 दूनी 90 नंबर का क्वेश्चन आपको बन जाए, क्योंकि 90 नंबर का ही पेपर होता है, 90 मार्क्स का ही पेपर होता है। कोई भी आपको 2 ही पेपर पढ़ना होता है। इस पेपर में मैंने आपको यहां पर बता रहा हूं 90 नंबर का पेपर होता है, 90 मार्क्स का पेपर होता है और 10 नंबर का एंड 10 नंबर का वाइवा होता है। यानी एग्जाम में आपको 90 नंबर का ही पेपर आएगा, तब 15 छक्के 90, 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे तो 15 छक्के 90, 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, तब 15 छक्के 90 हो गया।
अब ध्यान से आप देखिए इस वीडियो को, तो फिर आगे देखिए 10 नंबर का भाइबा पेपर 1 में भी होगा, 10 नंबर का भाइबा पेपर 2 में होगा। तो भाइबा नंबर ऑफ भाइबा 20 नंबर का जो भाइबा होगा वो होगा 20 नंबर का, आपको 180 नंबर का ही 90 नंबर का पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में आपको पूछा जाएगा सेट थ्योरी, 3 क्वेश्चन पूछा यूनिवर्सिटी में, जो कि 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 15 नंबर का, तो 3 क्वेश्चन 45 मार्क्स का हुआ। मॉडर्न अलजेब्रा सेकंड बुक है पेपर 1 में, मॉडर्न अलजेब्रा 3 क्वेश्चन 45 नंबर का। थर्ड बुक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन 3 क्वेश्चन 45 नंबर का। फोर्थ बुक है मैट्रिक्स 3 क्वेश्चन 45 नंबर का। ये 45 नंबर से ज्यादा 46 नंबर पूछेगा। अगर आप पूरे लाइफ ही मैट्रिक्स पर हो आपको 45 नंबर आएगा, 46 आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 12 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 12। अब आपको क्या करना है, 12 हो गया तो यूनिवर्सिटी का नोटिस है, जो आंसर है नहीं 6 क्वेश्चन आपको आंसर देना है। 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में जाएंगे, पेपर 1 के एग्जाम हॉल में गए तो 90 नंबर का पेपर रहेगा, उसमें 45 मार्क्स पर पास रहेगा। जिसको 45 मार्क्स से कम आए तो वो फेल कर जाएगा बच्चे उसी पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का ए, 3 का बी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक क्वेश्चन 15 नंबर का, एक क्वेश्चन 15 नंबर का ए भी पूछेगा तो एगो क्वेश्चन 7.5, एक 7.5, टोटल हो गया 15। ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी अगर ए बी करके पूछा, ए और बी 7 का ए और 7 का बी पूछा तो एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का, दूसरा भी क्वेश्चन 7.5, दोनों मिला के 15 नंबर मिलेगा आपको। अकेला पूछेगा तो 15 नंबर का, अकेला पूछेगा तो 15, ए बी करके पूछा तो ये हो गया एक 7.5 और दूसरा हो गया 7.5, टोटल मिला के 15। अकेला पूछा तो 15, अकेला पूछा तो 15, अकेला पूछेगा तो 15 नंबर का पूछेगा। तो कोई बच्चे के मन में सवाल होंगे जो 3 का ए बना लेंगे और बी नहीं बनाएंगे तो नंबर मुझे मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका ए बनाएंगे उसी का बी बनाएंगे तो टोटल नंबर आपको 15 दिया जाएगा। ए बना पर बी नहीं बनाओगे तो आपको नंबर वहां पर नहीं दिया जाएगा, एलएनएमयू में या कोई भी यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले देखो जो अकेला कौन कौन क्वेश्चन है, अगर वो आता है तो उसको डील कर लिए। टोटल आपको 6 क्वेश्चन बनाना है। 6 क्वेश्चन है 90 मार्क्स का, 45 नंबर पर पास है। जब 6 क्वेश्चन 90 मार्क्स का है तो कहीं से स्वतंत्र है एलएनएमयू में, आप 12 क्वेश्चन में से कहीं से आप 6 क्वेश्चन बना सकते हो। और एक क्वेश्चन 15 नंबर का, यानी 15 नंबर का हुआ जो एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 7 पेज, 6 पेज, 8 पेज, इस तरह का आपका आंसर देना होगा एक क्वेश्चन का आंसर। अगर 1 पेज 2 पेज में 11 12 के तरह देते हो तो 5 नंबर मिलेगा, 15 नंबर नहीं मिलेगा। मन में ख्याल होगा जो एक ही पेज में तोड़ देंगे, शॉर्टकट मार लेंगे तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का है तो आपको 5 नंबर की तरह बनाएंगे, 2 पेज लिखेंगे तो 5 नंबर देगा। क्योंकि 11 12 में आप लोग को आदत लगा होगा जो एक क्वेश्चन को कितना से कितना शॉर्ट में तोड़ लें। यहाँ पर मार्क्स की बात होती है, यहाँ पर आपको थ्योरी पेपर बात होती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन जो है 15 नंबर का हुआ, अगर दूसरा क्वेश्चन 15 नंबर का हुआ, तीसरा का ए और बी, एक ए अगर हुआ तो 15 नंबर का, तो 7.5 नंबर का, बी 7.5, दोनों मिला के 15। जिसका ए देंगे उसी का बी देंगे, और नहीं तो अगर नहीं आता है तो टच भी नहीं लेंगे, कोई और टच लेंगे जिसका ए भी नहीं है। क्योंकि ए अगर टच लिए और बी अगर टच ले लिए, ए आता है बी नहीं आता है, अब ए जवाब दे दिए बी छोड़ के आए तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर फुल्ली नोटिस लिखा हुआ है, जिसका ए देंगे जवाब उसी का बी देंगे। ये बात आपको ख्याल रखना होगा। ये हुआ आपका पेपर 1 की कहानी। पेपर 1 में मैं फिर से रिमाइंड कर दो, 90 नंबर का एग्जामिनेशन पेपर होता है, 10 नंबर का वाइवा होता है। पेपर 2 में भी कुछ इसी तरह से होता है, 90 नंबर का एग्जामिनेशन पेपर होता है, 10 नंबर का वाइवा होता है। तो आपको पहला बुक पेपर 1 में पढ़ना है, आपको हमेशा याद रखना है। तो पहला बुक आपको सेट थ्योरी पढ़ना है। सेट थ्योरी से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, तो 45 नंबर का हुआ। ये किस यूनिवर्सिटी में, मिथिला यूनिवर्सिटी में। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, तो 15 मार्क्स का होता है। मॉडर्न अलजेब्रा जो है कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 15 नंबर, 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना नंबर का, तो 45 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, तो 15 नंबर का। तो 3 क्वेश्चन कितने नंबर का, तो 45 नंबर का।
थर्ड बुक है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर का? 45 नंबर का। फोर्थ बुक क्या है? मैट्रिक्स, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? तो 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर का? 45 नंबर का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? 12 हो गया। आपको आंसर कितना देना है? 6 क्वेश्चन को। तो आपको पेपर इस तरह से आएगा 90 नंबर का, 45 नंबर पर पास रहेगा। 12 ठो आपको क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, जिसका ए बनाओगे उसी का बी बनाओगे, और नहीं तो अकेला अकेला क्वेश्चन ढूंढोगे जो 15 नंबर में है। जिसका ए बनाओगे उसी का बी बनाओगे, तभी आपको मार्क्स दिया जाएगा, नहीं तो 0 मार्क्स काउंट कर दिया जाएगा। ये बात आपको ख्याल रखना होगा। अब आ जाएंगे पेपर सेकंड के सिलेबस में, आपको ले चलते हैं हम। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां से, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा, आप मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपको और सारी कंसेप्ट क्लियर कर दी जाएगी अगर मन में कोई डाउट्स और भी हो। पेपर सेकंड की बात, पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं। दो पेपर होता है पार्ट 1 में, पेपर 1 और पेपर 2 में 3 बुक पढ़ना है। पहला बुक हायर ट्रिगोनोमेट्री, इसे 4 क्वेश्चन हुआ था, 15 चौका कितना हो गया? 60 मार्क्स का पूछेगा। 4 क्वेश्चन है, 6 ही क्वेश्चन जवाब देना होता है। दूसरा में एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, जिसको अपने लोग, इसका दूसरा नाम है 2D और इसका तीसरा नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको जो है बचपन में आप 2D के नाम से इसे पढ़ते होंगे, आगे आपको बुक मिलेगा एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन के नाम से, और या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से बुक मिलेगा, 2D के नाम से नहीं मिलेगा। इससे भी आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा। ये भी कितने नंबर का हुआ? 60 मार्क्स का हुआ। ये भी कितने मार्क्स का हुआ? 60 मार्क्स का हुआ। तीसरा बुक का नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। इससे भी 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 60 नंबर का, 60 मार्क्स का हुआ। इसको शॉर्टकट में 3D बोलते हैं, और इसका या तो सॉलिड ज्योमेट्री के नाम से बुक आता है। ये सब बात आपको याद रखना होगा। तो 3D के नाम से बुक नहीं आएगा, या तो एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन या तो सॉलिड ज्योमेट्री के नाम से आएगा। तो 4 8 4 3 12 क्वेश्चन हुए, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। पेपर सेकंड में 3 बुक आपको पढ़ना है। इसमें भी 90 नंबर का पेपर होगा, 90 मार्क्स का पेपर होगा, और 10 नंबर का भाईबा, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, भाईबा होगा। तो भाईबा कितना हो गया? 20 नंबर का, और 180 नंबर का पेपर होगा। तो हायर ट्रिगोनोमेट्री बुक से 4 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि 60 नंबर का हुआ। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन से 4 क्वेश्चन हुआ पूछा जाएगा, जो कि 60 नंबर का हुआ। इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन को ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन को सॉलिड ज्योमेट्री बोलते हैं। इससे भी 4 क्वेश्चन, टोटल हुआ आपको 12 क्वेश्चन। आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है। आपको 6 क्वेश्चन एनी आंसर एनी 6 क्वेश्चन वो लिखा रहता है। 6 क्वेश्चन पर टॉप है, आप टॉप कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बना लोगे तो एक बना हुआ क्वेश्चन में से 15 नंबर घटा देगा। ये सब भी याद रखिएगा। तो ये आपकी सिलेबस हुई। इस तरह से अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा, अगर ये आपकी सिलेबस होगी, अगर इस तरह से कोई डाउट रह गया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हो, आपको डाउट क्लियर कर दी जाएगी। ये हुई आपको पूरा सिलेबस। और आपको इसमें हायर ट्रिगोनोमेट्री में डिफरेंट चैप्टर पढ़ने हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री में डिफरेंट चैप्टर पढ़ने हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन में भी डिफरेंट चैप्टर पढ़ना है। अगर आपको क्लासेज करना हो तो आप मेरे ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो।